हमारे कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने वाली संख्या है। इसलिए एक बार पुनः मैं आप सभी का बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब आज के दौर में आवश्यकता इस बात की है कि हम सकारात्मक रहें। हमारे परिवार में जो कोई पिछड़े हुए लोग हैं, जो कोई हमारे पास किसी उम्मीद से आते हैं और अगर हम उसकी उम्मीद पर खरा उतरते हैं, हमारे घर जो तुष्ट होके जाए, तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है। ऐसा करके हम जीनकर समाज को संगठित करके, एकजुट करके अगर हम संयुक्त रूप से प्रयास करें तो वो भी दूर नहीं, जब हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। मैं एक छोटे से तालियां बजा दे, जोरदार तालियों के साथ आकाश में हाथ बढ़ाते हुए सूचित करें। बहुत क्या बात है, महिला शक्ति इतनी तेज तालियां बजा रही है और पुरुष बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे एक बार आशीर्वाद दिया था कि बेटा 24 अप्रैल 2016 को तो कार्यक्रम करवाएगा, उसका तो संचालक भी होगा। अगर उस संचालक के दरमियान जिससे किसी जनता ने ताली नहीं बजाई, भगवान उसको अगले जन्म घर घर ताली करने के लिए भेजेगा। तो जोरदार तालियों के साथ बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। श्री गोपाल जी सोलंकी। मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं। एक छोटा सा उदाहरण है, वो मैं आपको बाद में निवेदन करूंगा। इससे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम करीब 4 महीने पहले यहाँ किशनगढ़ में हाजिर हुए थे। हमारी जीनगढ़ बड़े मंच की टीम जब हाजिर हुई थी तो यहाँ एक छोटी सी बैठक करी थी जीनगढ़ समाज किशनगढ़ के साथ। सबके मन में ये एक उत्कंठा थी, एक जिज्ञासा थी कि हम अखिल भारतीय स्तर का इतना बड़ा कार्यक्रम करें, कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी यहाँ की बताई कि हम साल में एक बार यहाँ पर रामनवमी का एक कार्यक्रम करते हैं, पूरे समाज के लोग मिलकर, और उसमें बमुश्किल वो कार्यक्रम हमारा हो पाता है। हमारा यहाँ का जो जीनगढ़ समाज का जो सार्वजनिक जो नौहरा है उस पर भी काफ़ी काम कराया जाना शेष है, उसके लिए भी हमें पूरा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और ऐसे में आप ये इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम कैसे व्यवस्था कर पाएंगे। अच्छी बात यह रही कि हम सबने आपस में बैठ के बात विचार की और सबने एक दूसरे को विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी और समाज के पास हम जाएंगे, झोली फैलाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा, ऐसा हमने विश्वास व्यक्त किया। और मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही आनंदित होकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि एक बार और कि समाज के किसी भी व्यक्ति के पास हम इस कार्यक्रम के निमित्त गए तो कोई भी कहीं से हमें निराशा नहीं मिली। और खुशी की बात यह है कि जितना हमारा बजट था उससे ज़्यादा हमने हमारा आर्थिक संकलन हुआ, यानी जितना हमारा बजट था उससे ज़्यादा हमें लोगों ने सहयोग किया। तो ये जो जिज्ञासा थी उसका यहाँ पर बहुत ही सफल रूप से यहाँ पर उसका संपादन हुआ। अब वो कार्यक्रम हो जाने के बाद, वो बैठक हो जाने के बाद लगातार सभी लोग निरंतर एक दूसरे के संपर्क में थे और प्रयासरत रहे कि कार्यक्रम सफल हो। इस कार्यक्रम में पहली ही बैठक में हमने ये तय कर लिया था कि हम सभी जो राशि एकत्र करेंगे उसका पूरा हिसाब रखेंगे और आपके समक्ष रखेंगे। अगर कम पड़ा तो हम आपस में जो इस समिति के लोग हैं, हम लोग आपस में इसको भरपाई करेंगे और अगर कोई भी राशि बचती है तो ये हमने निश्चय किया है कि जो राशि बचेगी उसको हम किशनगढ़ से बाहर नहीं ले जाएंगे, यानी किशनगढ़ को ही वो राशि समर्पित करके जाएंगे, ऐसा हमने तय किया। और ईश्वर की कृपा है, बालाजी के बेटी जी माननीय हमारे इष्ट देव जो बालाजी हैं उनकी कृपा है कि हम इस स्थिति में हैं कि हम कुछ राशि यहाँ पर समर्पित करके जाने की स्थिति में रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाने के लिए मैं पुनः नवीन जी राठौर से निवेदन करूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। धन्यवाद श्री सोलंकी साहब। श्री अशोक जी चौहान।